आज हम देखने वाले हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। यानी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलगाड़ी की चाल और समय पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा ये देखेंगे। प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी को जो समय लगता है उसे हम कैसे निकालते हैं, किन किन सावधानियों को रखना चाहिए ध्यान में, और दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये हम कैसे निकालते हैं। एक जैसे पैटर्न को लेकर के हमने कम से कम दो प्रश्न अवश्य रखे हैं जिससे कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं पहला पैटर्न। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। एक खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और कितना समय लगता है। फार्मूला बस एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले को अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आंसर सही आएंगे। यहाँ पर हम रेलगाड़ी की चाल की गणना करेंगे। इस फार्मूले से तीन चीजें रिलेटेड हैं, तीन में से कोई भी दो दी हों तो तीसरी की गणना आसानी से की जा सकती है। बस ध्यान रखना है कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो दूरी किलोमीटर में यूज होगी और समय घंटा में यूज होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में दी है तो दूरी मीटर में यूज होगी और सेकंड में समय यूज होगा। जो समय का मात्रक है वो उसी मात्रक में समय प्रयोग किया जाएगा। मात्रक का मतलब इकाई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमें मालूम है कि कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने के लिए या प्लेटफार्म पे खड़े किसी आदमी को पार करने के लिए, अगर यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है तो इसे पार करने के लिए उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। जितनी लंबाई है उतनी दूरी ली जाएगी और चाल रेलगाड़ी की जो भी होगी। शर्त यह है कि आदमी खड़ा होना चाहिए, मूवमेंट में नहीं होना चाहिए, गति नहीं करना चाहिए जैसे खंभा खड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 120 मीटर लंबी ये दूरी है तो दूरी हमें दी हुई है 120 मीटर में और समय सेकंड में है, तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल जो हमें मिलेगी वो किस में मिलेगी? मीटर प्रति सेकंड में। जिसमें दूरी यूज कर रहे हैं, जिसमें समय यूज कर रहे हैं वही समय आएगा। यहाँ पर हम दूरी मीटर में यूज कर रहे हैं और समय सेकंड में, तो चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो चाल बराबर 120 बटे 10 यानी ये कट के 12 मीटर प्रति सेकंड होगी हमारी चाल। हम चाहें तो किलोमीटर में बदल सकते हैं सीधा। इसे 18 बटे 5 का गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। 18 बटे 5 हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया है, तो ये 3.6 के करीब आता है। मतलब सीधा इसका गुणा कर दें, 10 सेकंड में पार करती है तो 12 का गुणा कर दें इसमें 3.6 में, तो 12 छक 72, 12 3 36 और 7 43 यानी 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल होगी रेलगाड़ी की। यहाँ पर अगर मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर दिया है तो इतना सीधा आएगा, और कहीं आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमें ऐसा ऐलान करना पड़ेगा।
दूसरा 150 मीटर प्रति 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े लगे खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दी हुई है दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है जब वो किसी खंबे को पार करती है तो 15 सेकंड ये समय दिया हुआ है। तो इसमें फिर से चाल पूछी गई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दी है 150 मीटर, चाहे हम लिख लें, बटे 15 सेकंड। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मीटर प्रति सेकंड ये हमारा इकाई आएगी, तो ये कट के 10 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 ढाई 150, 10 मीटर प्रति सेकंड। बटे का मतलब प्रति हो जाता है यहाँ पर। किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो इसमें 3.6 का गुणा कर सकते हैं, या 18/5 बटे 18/5 का गुणा कर दें, 3.6 का गुणा करते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ बन जाती है चाल। दोनों में से कोई भी आंसर दिया जा सकता है, उसे मैच कराना है। हमें कन्वर्ट करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगला देखते हैं, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो लंबाई 180 मीटर है, यही दूरी बनेगी। हम फिर से एक बार लिखेंगे इसे, चाल बराबर दूरी बटे समय, जिससे कि यह सूत्र याद हो जाए। और ये है 180 मीटर बटे 10 सेकंड, ये कट जाएगा, तो यानी 18 मीटर प्रति सेकंड आएगा। 18/5 का यहाँ पे गुणा कर सकते हैं। ध्यान रखें, 5/18 का हम तब करते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो। ये अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, तो उसे एक याद कर लें, उसी से दूसरा निकाल लें। तो 18 गुणा 3.6 का गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। ये हमारा 18×5 90, 18×6 108, हासिल 10, 18×3 54, 10 64, ये 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है चाल। दोनों में से कोई भी उत्तर दिया होगा हम कर सकते हैं। अगला 240 मीटर लंबी मालगाड़ी प्लेटफार्म पर लगे खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी की चाल कितनी है? फिर से वही चाल पूछी है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 240 और ये 15 का भाग लगाते हैं, ये मीटर है, ये सेकंड है। अगर याद रख सकते हैं तो लिखना जरूरी नहीं। 15 एकम 15, 9 बचे 90, 15 छक्का 90, तो 16 मीटर प्रति सेकंड ये हमारी चाल आ गई। हम चाहें तो इसमें 3.6 का गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा इसी चाल को निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर दूसरे पैटर्न को देखते हैं। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों में रेलगाड़ी और खंबे संबंधी प्रश्न है। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। पहला देखते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अभी तक हमने चाल बराबर दूरी बटे समय ये फार्मूला लगाया था। दूरी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होती थी तो हम जो समय था वो किस में लेते थे? घंटा में। अब हमें यहाँ पर दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होगा, देखिए इसको निकालना है तो ये हर वाला ये अंश में इधर चला जाए गुणा होकर के, तो चाल गुणा समय हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिए तो समय घंटा में यूज होगा, मीटर प्रति सेकंड में दिए तो समय जो है सेकंड में यूज होगा।
मतलब एक ही मात्रक में यूज करने हैं। तो यहाँ पर चाल जो है देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और समय सेकंड में दिया है। दूरी हमें मीटर में निकालनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे बदल लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। हम सीधे सीधे यहाँ बदलते हैं, 54 लिखा है, इसमें 5/18 का गुणा कर लेते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। इसी की पिछले पार्ट में हमने ये देखा है। अब समय सेकंड में हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे 5/18 का गुणा करने का मतलब चाल को मीटर प्रति सेकंड तक लाना था। क्योंकि समय सेकंड में यूज कर रहे हैं तो चाल मीटर प्रति सेकंड में ही यूज होगी। तो यहाँ पर 10 कर सकते हैं। देखिए 18 तिया 54 सेकंड कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15 दाई 150 मीटर आएगी, दूरी आएगी 150 मीटर, क्योंकि हमने चाल यूज की है मीटर प्रति सेकंड में और समय सेकंड में किया है। ये हटके मीटर रह जाएगा, तो ये दूरी हमारी मीटर में आ गई है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। ध्यान रहे दूरी निकालनी है तो मात्रकों का या इकाइयों का खूब अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही मालगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। समय सेकंड में दिया हुआ है इसलिए, और फिर दूरी जो आएगी वो मीटर में आएगी। तो फिर से एक बार, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, और फिर समय 12 सेकंड है। तो हम ऐसा करते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और 2 एकम 2, 2 छक 12, 5 पंजे 25, छक्का 150, 150 मीटर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। जो भी हमारी रेलगाड़ी होगी ये वो 150 मीटर लंबी होगी। अगला देखते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हमें लंबाई चाहिए रेलगाड़ी की, इसलिए चाल देखते हैं किसमें दी है, सेकंड, समय सेकंड में दिया है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में लानी है, तब जो लंबाई आएगी यानी दूरी आएगी वो मीटर में आएगी। फिर से एक बार, दूरी बराबर चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 5/18 का गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, और इसमें समय का गुणा कर देते हैं, क्योंकि चाल गुणा समय होता है, तो चाल तो इतनी हुई है। 5/18 तो इसलिए किया है कि चाल मीटर प्रति सेकंड में है। 9 कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएंगे, 60 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 और 0 300 मीटर ये हमारी लंबाई आ गई है रेलगाड़ी की। ऐसे ये है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस चाल ध्यान रखनी है कि चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, फिर से वही दूरी का फार्मूला होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 80 गुणा 5/18, ध्यान रहे 5/18 का मतलब कुछ और नहीं है, केवल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है। सेकंड 9 है, ऐसे कर दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये 40 बार, 40 का गुणा 5 में, 40 पंजे 200 मीटर में आएगा, क्योंकि हमने चाल मीटर प्रति सेकंड में प्रयोग की है। तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर 200 मीटर आ गई है। अगला देखते हैं, अब की बार समय की गणना करेंगे।
समय हमें मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय था। हम यहाँ समय निकालेंगे तो समय इधर से इधर जाएगा, चाल यहाँ पे आ जाएगी, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी अगर हमें किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लेनी है, तो घंटे में समय आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। पहला प्रश्न, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? समय की गणना करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 150 मीटर, लेकिन जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी दूरी हमें मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड करेंगे। दूरी जो है समान मात्रक में होनी चाहिए। चाल में भी दूरी यूज होती है, तो वहाँ दूरी का मात्रक किलोमीटर या मीटर है तो नहीं चलेगा। मतलब इसे हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है चाल को। तो या तो हम डायरेक्ट लिख लें, यहाँ पर दूरी हमारी 150 मीटर है, चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड 5/18। बस यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है कि हर में आया हुआ है, तो हर में थोड़ा सॉल्व करके फिर इसको पलट लेंगे, इसको तब आएगा ये। जितना भी आए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 20 आ गया, इससे ये कट गया है, तो 3 हमारा बचा हुआ है। हम ऊपर गुणा करेंगे, इसे इतने शॉर्ट में नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 15 ऐसा ही रहेगा कि 10/3 और 15 गुणा 3/10, ये 45/10 यानी 4.5 सेकंड का समय लेगी। मतलब यही है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पहले नीचे इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हर को सॉल्व करेंगे भिन्न आ गई है, इसलिए इससे ज़्यादा जल्दी करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और एक देख लेते हैं, यहाँ पर भी समय की ही गणना करनी है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो दूरी 150 मीटर है, वैसे ही है बिल्कुल। 60 गुणा 5/18, 6 तिया 18, और पहले ये कट जाता, 6 कम से 6 तिया 18, कितना बचा? 3 ये है, 15/5/3। अगर अंश संख्या है, साधारण संख्या, और हर जो है भिन्न है, तो क्या करते हैं, 15 गुणा, इस भिन्न को उल्टा कर देते हैं, 3/5। 5 एक 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 सेकंड का समय लेगी। अगर भिन्न नहीं आती है तो इस पर आधारित एक वीडियो है, इसमें हम इसमें लिंक कर देंगे, उसे यूज़ करना है। उससे क्या है कि भिन्न जो भी है कैसे हल की जाती है ये मिल जाएगा। सब तरीके के भिन्न खास खास पैटर्न जो हैं, जो भी हैं, कंप्लीट रूप में दिया हुआ है, उसे सरल कैसे करते हैं देख सकते हैं। अगला पैटर्न हमारा है 54 किलोमीटर, पढ़ के देख लेते हैं। ये वही पैटर्न है। चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, रेलगाड़ी की लंबाई दी है मीटर में, हमें समय चाहिए, तो समय का फार्मूला लगाते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दे रखी है यहाँ पर 120 मीटर, चाल हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर प्रति सेकंड चाहिए, तो 5/18 का गुणा, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ये 15 हो गया।
हम चाहें तो सीधा सीधा 3 चौकू 12 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, 8 सेकंड लगेंगे। हमने ये निकाल लिया है। अगला ये दूरी दी हुई है, चाल दी है, फिर से समय निकालना है। डायरेक्ट करेंगे 150 बटे 45 गुणा 5 बटे 18, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, सरल कर लेंगे 150 बटे 5 पंजे 25 बटे 2, यानी कि 150 गुणा 2 बटे 25, इसे भिन्न को उल्टा कर दिया है। 25 छक्का 150 और 6 दूनी 12 सेकंड। अब जो हम पैटर्न देखने जा रहे हैं उसमें एक प्लेटफार्म और एक रेलगाड़ी है। कितना समय पार करने में लेगी प्लेटफार्म को रेलगाड़ी, इसके लिए हम दूरी तय करेंगे, कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। चाल और दूरी में मात्रक क्या होंगे ये देखेंगे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है सपोज, और यहाँ पर ये रेलगाड़ी इसे पार कर रही है। तो इस रेलगाड़ी को जब ये यहाँ से यहाँ आ रही है तो अपनी दूरी और इस प्लेटफॉर्म की जो दूरी है उसका योग उसे पार करना होगा अपनी चाल से। ये प्लेटफॉर्म है तो ये लंबाई जो भी है, ये लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई सेम मात्रक में होनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए, तब जो है ये पार करेगी। जैसे यहाँ पर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। ये लंबाई और ये लंबाई इन दोनों को जोड़ना है। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये रेलगाड़ी की। तो कुल लंबाई कितनी है 120 प्लस 330, कुल मिलाकर के ये 450 मीटर हो गया। ये चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में, तो इसका मतलब ये है चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो समय चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 450 मीटर है, चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में लेनी है। इसका मतलब जो भी चाल है उसमें 5 बटे 18 का गुणा करके मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। तो हम हल कर लेंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब देखिए 5 एकम 5, 5 नेम 45, 90 हो गया, और ये 30। तो हमारा ये 30 सेकंड आ गया है। 30 सेकंड में ये पार कर लेगी। चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में ली थी, दूरी मीटर में ली है, तो समय सेकंड में आएगा। ये भी देख लेते हैं, समय बराबर, बस ये ध्यान रखना है प्लेटफार्म को जब भी कोई रेलगाड़ी या मालगाड़ी पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ती हैं, वो दूरी बनती है। और रेलगाड़ी की जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में यूज करते हैं, क्योंकि दूरियां मीटर में दी होती हैं अक्सर। अगर किलोमीटर में ही दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही यूज कर लेते हैं। चलिए इसमें दूरी देख लेते हैं। दूरी चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी है 100 और 200 300 मीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 45 गुणा 5 बटे 18, और 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, मतलब ये हुआ 300 बटे 25 बटे 2। ये हमारा सेकंड में समय आएगा। हम इसको सरल कर लेते हैं, तो 300 गुणा 2 बटे
25, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, और यह बचा 5, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, 24 सेकंड का इसे समय लगेगा। ऐसे ये कर लेते हैं, 125 और 300 को जोड़ देते हैं, दूरी बन जाएगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ पर 125 और 300 425 बटे चाल, चाल हमारा मीटर पर सेकंड में आना है, लेकिन दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5/18 का गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड बनाने की। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, फिर से वही, ये जो उत्तर आएगा वो हमारा सेकंड में आएगा, यानी 425 बटे 25 बटे 2, यानी 425 गुणा 2/25, 25 अट्ठे, ऐसे देख लेते हैं, 25 एकम 25 बचे 17 और 25 नियम। तो हमारा ये 250 और 225, ये 19 दूनी 38 आ गया, 38 सेकंड का समय लेगी। 25 एकम 25, 17, तो ये हमारा आ गया 38। ऐसे ही ये आ जाएगा, दूरी हमारी 100 और 400 500 हो जाएगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 500 हो गई, बटे 90 गुणा 5/18, ये सेकंड में समय आएगा। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5 से फिर काट देते हैं, 5 एकम 500 हो गया, फिर से 5 एकम 5 और 5 बीसीएम 100, 20 सेकंड में ये हमारी पार कर लेगी। हमारा अगला प्रश्न है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब हमें चाल बतानी है, यहाँ पर समय बता रहे थे। सूत्र वही लगना है, केवल कितनी दूरी लेनी है ये देखना है। तो दूरी तो प्लेटफार्म की रेलगाड़ी की जुड़ जाएगी, 140 मीटर और 200 340 हो गई दूरी। चाल पता करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी 340 मीटर और समय 20 सेकंड का ले रही है, तो चाल हमें मिल जाएगी 17 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा करें तो 3 का गुणा कर सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं। चाल इसमें भी पूछी है, 200 और 120 को जोड़ देते हैं, 320 हो जाएगा, बटे समय सेकंड में है 20, ये 16 मीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला पैटर्न है, दो रेलगाड़ियां परस्पर समान दिशाओं में चल रही है, विपरीत में दिशाओं में चल रही हैं, तो किस तरीके से जब पार करेंगे एक दूसरे को तो कितना समय लेंगी और कितनी दूरी यूज होती है, कि चाल जो यूज होगी वो दोनों की चाल दी होगी, तो कितनी होगी होगी यूज। तो हमारा पहला प्रश्न है, विपरीत दिशाओं में चलती रेलगाड़ियां मिलने के बाद कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। जैसे एक रेलगाड़ी सपोज ये इधर से आ रही है, हमने एक रफ बना लिया है, ये जो भी है। दूसरी गाड़ी ये है,
जैसे ये मिली तो दूरी जो यूज होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी। मीटर में जो भी आ रही हो, जैसे यहाँ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, इनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं। 120 और 200 यानी 320 मीटर हो गया। चालें दी हुई हैं विपरीत दिशाओं में, जब रेलगाड़ियाँ चल रही हैं तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। 60 और 40 100 विपरीत दिशाओं में चलने पर सापेक्ष चाल के लिए जुड़ती हैं ये। तो 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या करना है, कितनी देर में पार कर लेंगे, समय चाहिए। तो समय के लिए दूरी बटे चाल का ही फार्मूला लगना है, लेकिन दूरी यहाँ पर जो प्रयोग होगी वो 320 वाली होगी। दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। समय, चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तब जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। और इसे हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए कट गया है, तो जितना भी आए 32/10, 18 का ऊपर चला जाएगा। ये 32 गुणा 18 बटे 10 गुणा 5। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, ये 5, ये 3.6 है, कर दिया हमने। गुणा कर लेते हैं, ये जो भी आएगा वो सेकंड समय होगा। हम यहाँ पे गुणा करते हैं, ये आ गया 115.2/10। हमने 10 का भाग यहाँ नहीं दिया है, काटा नहीं है, क्यों, सीधा दशमलव यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, एक अंक इधर बढ़ जाएगा। तो 11.52 सेकंड समय लगेगा। ऐसे ही हम कर लेंगे। जोड़ना क्या है, एक रेलगाड़ी 150 है, दूसरी 100 है, तो हो गया 250, और ये जुड़ के फिर इतना ही आएगा। तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ विपरीत दिशाओं में चल रही थी, तो चालें जुड़ गई थी, दूरी भी जुड़ गई थी, लंबाई। यहाँ पर समान दिशाओं में चल रही हैं, चाल कम ज़्यादा है। देखिए एक इधर जा रही है हमारी गाड़ी, रफ हमने ये बना लिया है, दूसरी भी इधर ही जा रही है। अब एक दूसरे से मिलने के बाद मतलब ये हुआ, ये गाड़ी जब यहाँ पहुंचेगी, ये ये जा रही है धीरे गाड़ी, ये गाड़ी जब यहाँ से गुजरी थी, तो जब ये गाड़ी यहाँ पर थी इस तरीके से, यहाँ पर नहीं थी, तो इसने से क्रॉस करना शुरू किया था, क्योंकि ये तेज चल रही है, यानी 60 किलोमीटर से चल रही है, और ये कितने से चल रही, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो निश्चित रूप से ये गाड़ी इसे पकड़ेगी। तो जैसे ही यहाँ पर इसके जो बैक पॉइंट पे ये इसका इंजन यहाँ पे आया, तब से कैलकुलेशन होना है कितनी देर में पार कर जाएगी, यानी कि इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर इस स्थिति से कैलकुलेशन हुआ। तो इसकी जो लंबाई जितनी भी टोटल होगी वो जुड़ जाएगी, लेकिन चाल घट जाएगी, यानी 60 में से 40 घटेगी, तो 20 मीटर पर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उससे पार करेगी। एक ही दिशा में चल रही है, इसलिए ये घट रही है चाल, दूरी जुड़ जाएगी। तो फिलहाल हम इसे देख लेते हैं। 200 समान दिशाओं में चलती हुई 120 मीटर लंबी और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। उनकी चालें 60 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी हमारी जो है 320 हो जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटे
चाल होगा, चाल दूरी हमारी 320 हो गई, चाल 100 5/18 का गुणा करेंगे जिससे कि सेकंड में आ जाए, ये कट जाएगा तो वही लगभग आएगा 300, 100 नहीं 20 करना है, यहाँ पर 20 करना है क्योंकि सापेक्ष चाल हमारी 20 थी इसलिए 20 करना है। चलिए देखते हैं फिर से 320/20 गुणा 5/18 ये कट गया, ये 16 हो गया, मतलब 16 गुणा 18/5 जो भी है, ये तो 3.6 होता है तो 16 को गुणा 3.6 में कर सकते हैं। तो ये 1696, 16×3 = 48, 57 सेकंड में पार कर जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। पैटर्न देख लें, जब रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही होगी तो चाल घट जाएगी, सापेक्ष चाल बनने के लिए घट जाएगी, बोल चाल लगेगी, दूरी में दोनों की लंबाई जुड़ेगी। विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगी, दूरी उतनी ही रहेगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, चाल भी जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चलती हुई वस्तुओं की चाल सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। हमने यहाँ पर देखा दोनों रेलगाड़ियाँ कैसे पार करती हैं। यहाँ पर ये देखा था प्लेटफार्म को पार करने में क्या समय लगेगा। प्लेटफार्म जो है उसकी दूरी, उसकी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाती थी और उसी दूरी को रेलगाड़ी को अपनी चाल से तय करना होता था। यहाँ पर हम देख रहे थे खंभे को पार करने में लगा समय हमने देखा था, यानी रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ रही थी और फिर कितना समय लेगी ये हमें निकालना था, चाल बराबर दूरी बटी समय से। और यहाँ पर भी इसी तरीके से हमने क्या चाल निकाली थी। तो चाल संबंधी, रेलगाड़ी के चाल संबंधी, दूरी संबंधी जो भी प्रश्न है उनके लिए खास पैटर्न थे, आसानी से हल हो सकते हैं।